अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये व्लॉग मैंने बहुत दिनों बाद अपलोड कर रही हूँ। मुझे पता है आई वाज वेरी इनएक्टिव फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज़, बट बहुत ज़्यादा रूटीन हेक्टिक हो गई थी, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। ये व्लॉग भी मैंने 2 दिन पहले शूट करा और इसकी वॉइस ओवर भी मैं 2 दिन बाद कर रही हूँ और पता नहीं अब मैं ये अपलोड कब करूँगी। ये हम लोग ग्रॉसरी के लिए जा रहे थे मंथ की, तो मैंने सोचा व्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ऐसे ब्लॉग शूट करा था। और यहाँ पर इम्तियाज़ हम लोग गए थे, और हम लोग ना वैसे भी मिड मंथ में जाते हैं तो ऐसे थोड़ा रश कम हो और सुकून से इंसान ना अपनी ग्रॉसरी कर ले, शॉपिंग कर ले, वरना बहुत ज़्यादा रश होता है तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कुछ। तो खैर मैंने बहुत ज़्यादा नाकाम कोशिश करी है यहाँ पब्लिक में व्लॉग शूट करने की, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ना सोशल एंजाइटी होने लगती है मुझे। मैं बिल्कुल भी व्लॉग शूट नहीं कर पाती। तरफ भी कोई मुझे देख रहा होगा कैमरा, मैं फ़ौरन नीचे कर लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है सब मतलब मुझे जज करेंगे, तो इसलिए मैं कैमरा नीचे कर लेती हूँ। लेकिन फिर भी मैं बहुत भरपूर कोशिश करती हूँ कि मैं बना लूँ, लेकिन खैर फिर भी जो बना सो बना। और यहाँ पे 2-3 वीडियोस मेरी स्लोमो में बन गई थी, तो वो ख़राब है, जैसी भी आप लोग को देख लें बस। और क्या कहते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे पूरा ग्रॉसरी करने के बाद मैं और मम्मा को दिल करा तो हम लोग बर्तन वाले सेक्शन में चले गए थे। यहाँ हमने अच्छा खासा टाइम वेस्ट किया अपना। उसके बाद हमने बिलिंग कराई। बिल पे भी रश नहीं था, डायरेक्ट हमारा नंबर आ गया, तो हमने कहा आराम आराम से सुकून से काम डाउन होकर करते हैं ग्रॉसरी। उसके बाद हम लोग वापसी आ गए थे। और फिर ये उस दिन ना, उसी दिन मैं ग्रॉसरी करने गई थी, तो उसी दिन मैंने व्लॉग कंटिन्यू करा अपना। फिर मैं अपनी ड्यूटी पे चली गई थी। हॉस्पिटल का व्लॉग मैंने हॉस्पिटल का भी थोड़ा बहुत दिखा दिया था कि मैं ड्यूटी पे चली गई थी। और जब मैं गई तो इतना सन्नाटा पड़ा हुआ था, कोई पेशेंट नहीं था, कोई भी नहीं था, इतना सन्नाटा हो रहा था। लेकिन फिर मैंने ऐसी दरो दीवार दिखा दिया आप लोगों को। और फिर ये लेबर रूम जो है अभी फ़िलहाल ओपन हुआ नहीं है, तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं अपना स्टैट्स का काम कर रही थी बैठ के, क्योंकि बहुत ज़रूरी था। अगर मैं नहीं करती तो फिर कल बहुत मेरी शामत आ जाती। और बहुत सारा पेंडिंग हो गया था, मेरा 1 हफ़्ते का काम पेंडिंग हो गया था कि एंड दिन पे करूँगी, इस चक्कर में पेंडिंग हो जा रहा था। मैं यहाँ पे बैठ के मैंने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, और वही एज़ यूजुअल हर क्वेश्चन के अंदर मैं एक वैल्यू भूल जाती हूँ। पता नहीं इस बीमारी को क्या कहते हैं कि मैं कैलकुलेट में एक वैल्यू भूल जाती हूँ, और फिर मेरा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। फिर मैं जब अपने दोस्त से टैली करती हूँ, मैं अपनी दोस्तों से पूछती हूँ, उनके क्वेश्चन का आंसर अलग आ रहा होता है, तो फिर मेरी बहुत ज़्यादा तपती है, मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जाता है। फिर मैं दोबारा उसको चेक करती हूँ, दोबारा देखती हूँ, तो एक ना एक वैल्यू मैं खा चुकी होती हूँ, मैंने कैलकुलेट में डाली नहीं होती है, तो प्लस नहीं की होती, तो फिर वो इस वजह से मेरा आंसर ख़राब आ रहा होता है। मैं इतना ओवरकम करने की कोशिश कर रही हूँ इससे, पता नहीं क्यों है, पता नहीं क्या बीमारी है मुझे। सब कुछ सही है, वो फार्मूले याद हो जाते हैं, लेकिन एक ना एक वैल्यू मैं भूल जाती हूँ, पता नहीं क्यों। लेकिन खैर फिर ये पेशेंट वगैरह आ गए थे, तो यहाँ पे हम पेशेंट चेक कर रहे थे। उसके बाद ये पेशेंट के साथ कोई बच्ची आई थी, तो मैं उसके साथ खेल ली थी। उसके बाद पेशेंट का बिल्कुल फ़्लो कम हो गया था और टाइम भी बचा था हॉस्पिटल में अभी जाने में घर, तो फिर मैंने सोचा मैं अपना पियानो टाइल्स खेल लेती हूँ। मैं यही वाला एक गेम खेलती हूँ, पियानो टाइल्स, हमेशा से। स्कूल यूनिवर्सिटी में भी इससे टाइम पास हो जाता है आराम से, हॉस्पिटल में भी इससे आराम से टाइम पास हो जाता है। तो खैर ये मैं पियानो टाइल्स यहाँ पे खेल रही हूँ बहुत ही प्रोफेशनलिज्म से। इतने प्रोफेशनलिज्म से हम पढ़ाई नहीं करते जितने प्रोफेशनलिज्म से हम गेम खेल लेते हैं। तो यहाँ पे ये गेम चल रहा है और आप लोग देख ही रहे हैं। इसके बाद अब मैं जीत गई थी, मतलब गेम ख़त्म हो गया था। तरह के दोबारा सेट्स का काम खोला क्योंकि वो गलत हुए थे क्वेश्चंस मैंने दोबारा सॉल्व करे। तो ये बाबा आम ले आए थे, तो फिर मैंने आम खाए यहाँ पर, और बस फिर ऐसे ही ब्लॉग एंड हो गया। फिर मैंने बहुत रात तक क्वेश्चन सॉल्व करे, जब तक हो नहीं रहे थे, फिर भी एक आध सही हुआ, बाकी सारे क्वेश्चन गलत हुए। वैसे ही आपस की बात है, लेकिन कर तो लिया ना, कोशिश तो करी एटलीस्ट। उसके बाद मैंने बैग करा, और मुझे इतनी नींद आ रही थी, मैंने सोचा अब सो जाते हैं। रील वील चलाने की भी बिल्कुल हिम्मत नहीं, लेकिन फिर भी मैंने 1 घंटा रील चलाई, वो एक अलग बात है। एंड थैंक यू सो मच, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।